भागलपुर से इस वक्त एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां सैंडिस कंपाउंड में संचालित एक निजी कंपनी परम हिला कर्मी से छेड़खानी का आरोप लगा है। तो वहीं कंपनी प्रबंधन ने उसी महिला पर गबन का गंभीर आरोप लगाया है। अब ये मामला दो आरोपों के बीच उलझकर काफी पेचीदा हो गया है। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में संचालित सैन एंड पंडित कंपनी में उस समय हड़कंप मच गया जब टिकट काउंटर पर काम करने वाली एक महिला कर्मी ने कंपनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और कैशियर पर छेड़खानी का आरोप लगाया। पीड़िता के अनुसार उसने सितंबर महीने में कंपनी ज्वाइन की थी और उसकी ड्यूटी टिकट काउंटर पर लगाई गई थी। महिला का आरोप है कि एक दिन बारिश के दौरान प्रोजेक्ट डायरेक्टर विश्वजीत सिंह ने उसे कैशियर विकास कुमार के साथ भेजा। इसी दौरान रास्ते में कैशियर ने कथित तौर पर उसका हाथ पकड़कर आपत्तिजनक हरकत की। महिला का कहना है कि जब उसने इस घटना की शिकायत प्रोजेक्ट डायरेक्टर और अन्य कर्मियों से की तो उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया और उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की गई। वहीं दूसरी ओर प्रोजेक्ट डायरेक्टर विश्वजीत सिंह ने छेड़खानी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि महिला कर्मी पर करीब 35,000 रुपए के गबन का आरोप है। उनका कहना है कैश में हेराफेरी सामने आने के बाद मानवीय आधार पर राशि माफ कर नौकरी से हटाने की बात कही गई थी। इसी के बाद महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाना शुरू किया। इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर का यह भी आरोप है कि महिला उनके चेंबर में पहुंचकर धमकी देने लगी। मामले को लेकर महिला थाना अध्यक्ष खुशबू कुमारी ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है। एक और गबन का आरोप है तो दूसरी ओर छेड़खानी का। फिलहाल पुलिस दोनों मामलों की जाँच कर रही है और जाँच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जब सर को बोले ना तो सर बोला क्या जवान लड़का है, हसीन है, दिल आ गया तुम्हारे ऊपर, तुम रेडी नहीं हुई, रेडी हो जाती तो क्या था। हाँ। ये सब आपके साथ कब हुआ? 3 महीना पहले। हाँ, तो मेरे साथ छेड़खानी हुआ और क्या कहता है काम करने के में मतलब कि बोलता है क्या कि अगर तुम ज़्यादा हल्ला करोगी ये वो करोगी तो मतलब तुमको काम से निकाल देंगे और मतलब 35,000 का जो है घोटाला के उनमें तुमको ये करवा देंगे वो करवा देंगे। विश्वजीत सिंह बोल रहे हैं, राजेश सिंह बोल रहे हैं, ये सब मैनेजर है। छेड़खानी में हुआ क्या, विश्वजीत सिंह हमको विकास के साथ में बारिश के समय में भेजा और विकास यहाँ का स्टाफ है और हम भी यहाँ के स्टाफ ही हैं। और उसके बाद विकास छेड़खानी के रास्ते में छेड़खानी किया विश्वजीत सिंह को। जब हम बताएं तो वो जो है बोला क्या लड़का जवान था, तुम हसीन थी तो कर लिया तो क्या हुआ गया। अगर ऐसा इस कंपनी में चलता रहा क्या यहाँ लेडीज काम करने के लिए आएगी बताइए। कोई भी आता है। हम अब सितंबर में किए हैं, 19 सितंबर को। उसके बाद फिर वहाँ से क्या शुरुआत हुई? उसके बाद वही सब करते करते बोलने लगा, हमको पूरा बोलने लगा कि अगर यहाँ से तुमको 10,000 का नौकरी कहीं नहीं मिलेगा, तुमको जैसे तुमको 2,000 बढ़ा के देते हैं तुम मेरे अनुसार चलोगी, या नहीं करने पर जो है क्या कहता है तुमको इल्जाम लगा करके यहाँ से भगा देंगे। किस कंपनी में आप काम करते हैं? सैन एंड पंडित। विश्वजीत मैनेजर है आपका? मैनेजर है। वही दबाव बनाया था उसी ने? हाँ, और क्या कहता है राजेश सिंह जो है कैशियर है। वही सब कर रहा है। विकास किया और क्या कहता है बोलने के बाद जो है जब हम अपने सर को बोले तो वो जो है कोई एक्शन नहीं लिया और नहीं लेने की वजह से जो है क्या कहता है सबको हमको धमकी दे रहा है। मेरा जो सैलरी है वो भी नहीं दे रहा। यहाँ पे किसी को सैलरी नहीं देता है। यहाँ पे जो है जहाँ में स्विमिंग पूल है वहाँ पे एक लड़की रहती थी, काम करती थी, वहाँ पर भी लड़की 4 यहाँ का गार्ड मिल करके उसके साथ रेप किया। वो लड़की को 50,000 दे करके उसका मुंह बंद करवा दिया। वो लड़की को हम नहीं पहचानते हैं, वो 0 माइल की रहने वाली है और उसका हस्बैंड क्या सुल्तानगंज मतलब ऑफिस में बिजली ऑफिस में काम करता था। गरीब घर से थी हम लोग का तरह। अब आप क्या चाहती हैं ये बताइए? हम यहाँ यही चाहते हैं कि यहाँ जो भी कंपनी में काम करती है वो इज्जत के साथ रहे। यहाँ का जो भी है सर लोग अपना बताइए। हम यही चाहते हैं कि मेरे साथ न्याय हुआ है उसका न्याय हो। मतलब कि मेरा नाम खुशबू कुमारी है, हम मोदी नगर से हैं। क्या आपने उसको किसी के पास भेजे और उसके साथ गलत हुआ है? एक्चुअली क्या है कि ये जो महिला है खुशबू कुमारी, ये टिकटिंग किड्स प्ले में इसको रखे थे हम लोग। ठीक है, किड्स प्ले में रखे थे तो ये ऑनलाइन जब आने लगा, ये हम लोग रोज़ समरी नहीं निकालते हैं, पॉसिबल नहीं है। और कलकत्ता की कंपनी है, हम लोग इसको रन कराते हैं। हम प्रोजेक्ट डायरेक्टर हुए, प्रोजेक्ट को हम देखते हैं। तो
और हम भी हमेशा 24 घंटा यहाँ नहीं बैठ पाते हैं। तो जब पता चला कि ऑनलाइन में काफ़ी ये है, डिफरेंसेस है अमाउंट का, कि जैसे मान लीजिए सपोज 1200 रुपया ऑनलाइन में आया, इन्होंने 2200 रुपया दिखा दिया, तो और रेस्ट अमाउंट कैश जमा कर दिया। तो ये सब बात आए तो हमने डिसीजन यही लिया कि चलिए इस तरह का हो गया तो इसको क्या असूलेंगे, इस तरह के कर्मचारी से हम कितना पैसा असूलेंगे, इसको हटा ही दिया जाए, खत्म कीजिए कहानी। जब हटाने की बारी आ गई तो उसको हम बोले तो बोली पहले तो बोली कि ठीक है कितना निकलता है मेरा सैलरी से काट लीजिएगा, हम काम नहीं करेंगे। हम बोले ठीक है। तो कल शाम में फाइनली, परसों ही बोली, कल शाम में हम इसको बोले कि तुम कल से नहीं आएगी। जो कल से नहीं आएगी ये बात बोले, और उसके बाद हम बोले कि तुम अपने गार्जियन को बुलाओ, हस्बैंड हो, पिताजी हो, फादर इन लॉ हो, ससुर हो, जो भी हो, उसको बुलाओ और उनके सामने बातचीत होगी। तुम्हारा अगर 1 रुपया भी यहाँ निकलता है तो तुम लेगी, अब मेरा निकलता है तो अपने गार्जियन से जमा करवा देगी। अब उसके बाद ये अपना कंप्लीट रूप बदल दी। उसके बाद यहाँ के लगभग तो 3-4 गो पुरुष जो भी है, जेंट्स में लोग, सब पे आरोप लगाने लगे कि सब मेरे साथ बदतमीजी किया है, ये किया है, वो किया है, तो जो होता है पागलपन का रूप। उसके बाद खड़ा होकर पब्लिकली भी बोलने लगी, रोने धोने लगी, फलना चिल्ला, जो भी होता है किसी, मतलब जो नौटंकी था इसका अपना दिखाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे इस पर। नहीं, ये सब कंप्लीट गलत है, ऐसा कहीं कोई आरोप नहीं है। हमारे यहाँ एक यही महिला नहीं है, ठीक है। हमारे सैंडिस कंपाउंड में अभी भी प्रेजेंट में 30-32 महिला काम कर रही है। आप किसी महिला से पूछ लीजिए कि हम लोगों का मैनेजमेंट की तरफ से उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। मेरा नाम विश्वजीत सिंह हुआ। क्या परिस्थिति हो गई थी आपको महिला थाना जाना पड़ा? महिला थाना इसलिए जाना पड़ा कि अब इसको, हम लोग जेंट्स हैं, अब इस तरह के पागलपन वाला रूप देख के तो हम लोग को खुद अपने आप में लग गया कि साला इसको कुछ बोलना भी अपने आप में इज्जत खराब करना है। तो इसलिए हम महिला थाना को फोन किए, उन्होंने बोला कि ठीक है आइए, कहाँ पे क्या है। अब सोचिए कि अब ये आप लोग को बुलाई, कल रात में तो बोली, रात में बोली कि ये 112 पे कॉल करेंगे, ठीक ना। तो इस तरह का बात